Hello everyone, this is Kausar Usmani. Welcome to my channel Learn with Kausar. तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है डायलिसिस। बेसिकली डायलिसिस होता क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इसमें ये देखते हैं। डायलिसिस हमारा वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी किडनी किसी रीज़न की वजह से इसको नहीं कर पा रही है जो उसका काम है, फिल्टर करना हमारे ब्लड को। तो डायलिसिस को हम हेमोडायलिसिस भी कहते हैं। वाई वी आर सेइंग हेमोडायलिसिस? हेम मीन्स ब्लड एंड डायलिसिस द प्रोसीजर दैट वी आर कैरिंग आउट। ओके, सो वी कैन से हेमोडायलिसिस ऑल्सो। अब देखिए डायलिसिस होता किस तरीके से है। सबसे पहले आपका इम्प्योर ब्लड आपका एक तरीके से, एक रास्ते से तो आपका ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है, दूसरी तरफ से आपका प्योर ब्लड फिल्टर होकर एंटर हो रहा है। तो इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी से इम्प्योर ब्लड कहाँ गया? डायलाइजर में गया। दिस इज डायलाइजर। डायलाइजर में क्या होता है? डायलाइजर में आपका डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन का काम क्या है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन आपका इसको फिल्टर करने में हेल्प कर रहा है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन इस तरह से काम करता है कि जब आपका डायलाइजिंग सॉल्यूशन इम्प्योरिटीज को ब्लड से खींच लेता है तो वो यहाँ से निकाल दिया जाता है और यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसमें एंटर कर दिया जाता है। ओके, ये इसका डायलाइजर का वर्किंग होती है यहाँ पर। अब आप देखिए, दिस ब्लड विल पास थ्रू एंटीकोगुलेंट। एंटी मीन्स ऑपोजिट, कोगुलेंट मीन्स जो कोगुलेशन प्रोसेस होने से रोक रहा हो, उनको जमने से या कोगुलेट होने से रोक रहा हो। तो एंटीकोगुलेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? देयर इज अ क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई वी आर यूजिंग एंटीकोगुलेंट इन दिस प्रोसेस? बिकॉज टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिससे हमारा ब्लड जो है वो कोगुलेट ना हो। इसमें हम हिपैरिन भी यूज कर सकते हैं। हिपैरिन इज ऑल्सो एन एंटीकोगुलेंट। Okay, now after passing through this anticoagulant, this blood will pass through vein and it will becomes pure blood, and after purification again it will enter into the human body। तो इस तरीके से प्रोसेस हमारा चलता रहता है। अब देखिए कहाँ से लिया? आपके हैंड से। सबसे पहले हैंड से ब्लड रिमूव करा गया, क्यों? क्लींजिंग कराने के लिए। देन इट विल पास थ्रू हिपैरिन इन्फ्यूजन। हिपैरिन यहाँ पर फिल्ड है। यहाँ पर आपका एक आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर लगाया गया है जो कि आर्टरी में कितना प्रेशर चल रहा है, ये प्रोसेस कैरी आउट होते टाइम ये चेक करने के लिए लगाया गया है। देन इट विल पास थ्रू ब्लड पंप। ब्लड पंप क्या करेगा? रोटेशन करेगा, जिससे कि इम्प्योरिटीज अलग होंगी अब आगे जाकर इसकी। देन इट विल पास टू डायलाइजर। दिस इज डायलाइजर। ये यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ से निकल रहा है और फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ पर एंटर हो रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आपका इम्प्योरिटी ऐड हो गई है, उसको हटाते जाएंगे जिससे कि जो अब और ब्लड आ रहा है उसमें इम्प्योरिटी और ऐड ना हो। ठीक है, और न्यू फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ से एंटर होता जाएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ डायलाइजर। देन दिस ब्लड विल पास थ्रू लाइक दिस। विस्कस प्रेशर मॉनिटर यहाँ पर लगाया गया है। दिस इज एयर ट्रैप, एयर को ट्रैप करने के लिए। And this become pure blood and it will pass to your hand again. Via hand it will goes to your body. So this is the process of dialysis. Okay. अब देखते हैं हम, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी कोई पर्सन अगर डायलिसिस प्रोसेस उसका रेगुलरली चलता रहता है कुछ पीरियड में, वो कब तक सर्वाइव कर सकता है? ये कंडीशन होती है कि बहुत से लोग तो 4 से 5 साल ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जो 15 to 20 ईयर्स इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। अब आप देखिए डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई डायलिसिस इज नेसेसरी और व्हेन डायलिसिस इज नेसेसरी? कब पड़ती है? वी नो किडनी इज अ फिल्टरिंग यूनिट। नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्टरिंग का काम करते हैं हमारी किडनी में। तो अगर किसी रीज़न की वजह से हमारी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है या कुछ उस पर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ गया है कुछ रीज़न की वजह से, तो उस टाइम पर हमारी किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर आउट नहीं करेगी। अगर किडनी फिल्टर आउट नहीं कर रही है तो जितना भी टॉक्सिन है या वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में वो सर्कुलेट होता रहेगा और इससे हमारी डेथ हो सकती है अगर इम्प्योरिटी लगातार हमारी बॉडी में या टॉक्सिन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस घूमते रहेंगे। तो जब हमारी किडनी अनेबल हो गई है फिल्टरिंग करने के लिए या अपना प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, उस टाइम पर हमारा डायलिसिस की ज़रूरत हमें पड़ती है। वाई किडनी फेलियर अगर क्यों होता है? किडनी फेलियर अगर बहुत ज़्यादा हाई बीपी की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी की कंडीशन है, उससे हमारी किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है।
नेक्स्ट इज इफ अ पर्सन इज डायबिटिक, अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है, बहुत हाई लेवल की डायबिटीज़ है, तब भी किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है। एडवांस्ड एज, वी नो कि वक्त के साथ साथ हमारे ऑर्गन्स बॉडी के वीक हो जाते हैं, तो एज फैक्टर भी हम कह सकते हैं इसमें कि हमारी किडनी से वीक हो सकती है, किडनी फेलियर की कंडीशन भी आ सकती है। हार्ट फेलियर, अगर किसी का हार्ट फेल हो गया है तो उस टाइम भी किडनी फेलियर हो जाती है। किडनी डिसऑर्डर, अगर किसी इंसान को किडनी डिसऑर्डर है, जैसे किडनी सिस्ट हैं या आपकी कह सकते हैं, सिस्ट भी दो तरीके की होती है, एक तो सिंपल, एक कॉम्प्लिकेटेड। अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है तो उससे भी आपकी किडनी फेलियर की कंडीशन आ सकती है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमें किडनी डिजीज़ है? साइंस क्या है उसके? यूरिनेशन में चेंज आ जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, या यूरिन में आपके कुछ भी चेंज आ सकता है। फटीग, एक्स्ट्रा फटीग, आप ज़्यादा थकने लगोगे। इचिंग, एक्सेसिव इचिंग इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। स्वेलिंग इन हैंड्स, लेग और फीट, अगर आपके हाथ, पैर, टांग कहीं पर स्वेलिंग आ रही है जो एबनॉर्मल है, वो भी एक साइन होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, वो भी एक साइन होता है किडनी डिजीज़ का। पेन इन स्मॉल पार्ट ऑफ योर बैक, अगर आपकी बैक में जहाँ किडनी लोकेटेड है वहाँ आपके पेन रहता है, तो वो भी एक साइन है किडनी डिजीज़ का। डिक्रीज एपेटाइट, अगर आपका वेट तेजी से लूज हो रहा है, ये भी एक किडनी डिजीज़ का साइन है। अगर आपकी आइज़ के चारों तरफ पफिनेस आ गई है, स्वेलिंग आ रही है, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ किडनी डिजीज़। एबनॉर्मल यूरिन टेस्ट, अगर यूरिन टेस्ट कराया है आपने और उसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही है, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ किडनी डिजीज़। अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया है, उसमें आपके फॉस्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल भी ज़्यादा ही एबनॉर्मल आ रहा है, तो वो भी एक साइन होता है किडनी डिजीज़ का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, हम इसे क्योर कैसे कर सकते हैं? बेसिकली क्या होता है, आपका किडनी में अगर सिस्ट हो गई है, तो वो दो टाइप्स की सिस्ट होती हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपके बहुत सारी सिस्ट हैं तो हम किडनी को कह सकते हैं मल्टीपल सिस्ट या पॉलीसिस्टिक किडनी। अगर सिंपल सिस्ट है तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ दोगे, अपनी एहतियात रखोगे खाने पीने की जो आपके किडनी पे इफेक्ट ना डाले। बेसिकली वेजिटेरियन डाइट लोगे, आप निकोटिन, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा अवॉइड करोगे। टी, कॉफ़ी जो आपकी किडनी पे इफेक्ट डालता है, उन चीज़ों को आप अवॉइड करोगे थोड़ा सा। और अगर आपके कॉम्प्लिकेटेड किड सिस्ट हैं तो उसमें प्रोसीजर अलग होता है, उसमें कंडीशन ये है कि फिर बहुत से तो सर्जरी के थ्रू निकाल दी जाती हैं, बाकी डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है वो किस तरीके से करेंगे, लेकिन ये ख़त्म करनी मुश्किल होती है। तो ये आपका प्रोसेस है डायलिसिस का कि किस तरीके से आपकी किडनी काम करती है, और ये बहुत कॉमन हो गई है प्रॉब्लम आजकल, तो सबको पता होना चाहिए। और ये अगर आप इसको डायग्राम को इजीली देख सकते हैं और इसको दिमाग में बिठा सकते हैं। If you are liking my video, then do like, share and subscribe my channel Learn with Kausal. Thank you.